हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
हमारी आराधना का आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की भोर परमेश्वर ने हमें फिर से परमेश्वर की आराधना के लिए एकत्र किया है कि आज के दिन जबकि संपूर्ण विश्व मित्रों को स्मरण करता है और फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करता है, हम भी परमेश्वर को जो हमारे साथ उस व्यवहार को जो मित्र के रूप में है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से मित्रता बांधी और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। हम अपने उस सच्चे मित्र के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करें। हे यहोवा, मेरे वचन पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित होते हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति में अपने जीवन को रखें और हम सब मिलकर गीत क्रमांक 586 परम पिता की हम स्तुति गाएं। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगति गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर हमारे गुनाह। हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिक दूत कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया। चरवाहे की मान से ढूंढा उसने, पापों के कीच से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हम बेहोश रहे। हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया। पार पार
तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे, पैर पर उठा के उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। आइए हम सब आराधना के क्रम में आगे बढ़ें। क्रमांक 3, 4, 5 एक साथ कहें। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब के साथ हो। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। प्रार्थना करें। अत्यंत दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें ये दिन दिया कि हम सब मिल के पिता आपकी आराधना में अपने जीवन को सम्मिलित करने पाएँ। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सुरक्षा और आपके प्रेम के लिए, जो नित्य दिन आप अपने लोगों के साथ निरंतर बनाए रखते हैं और सदा पिता परमेश्वर अपनी रहनुमाई में और अपने अनुग्रह की उस आशीष में पिता सदा सुरक्षित रखने पाते हैं। हम स्मरण करते प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक प्रियों को जो अपने अपने घरों में हैं और इस स्थान में बैठ के प्रभु आपकी आराधना करता है, हर एक को नाम बनाम लेके आशीष आप दें और आपकी दया में पिता परमेश्वर उनका जीवन सदा आपका महिमा का और आपके नाम को ऊंचा उठाने का कारण बन सके। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, ऐसे विपरीत समय में जबकि संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। खुदावंद, अपने लोगों की हिफाजत आप करें और निरंतर प्रभु अपनी पनाह में उन्हें रखें। हम उन प्रियों को भी स्मरण करते हैं जो शारीरिक रूप से दुर्बल हैं। हम श्रीमती माधुरी सिंह के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनके हर एक ट्रीटमेंट में आपकी आशीष मांगते हैं। हम मिस्टर राज अर्नोल्ड को आपके सामर्थी हाथों में रखते हैं पिता, आप प्रभु उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य दें, उनके हर एक उपचार को प्रभु आप अपने कंट्रोल में रखें। आपके द्वारा प्रभु डॉक्टर सही समझ को प्राप्त करने पाएँ और जब उनके हाथों से प्रभु उनका ट्रीटमेंट होता है, प्रभु आपकी शिफा और आपकी चंगाई उनके जीवन के लिए मांगते हैं। पिता परमेश्वर, उनकी सुधि आप रखें, उनके परिवार को भी आप संभालें। खुदावंद, हम आज की पूरी आराधना को आपके हाथों में रखते हैं। हम अपने कलीसिया के माध्यम से होने वाली तमाम सेवाओं को आपके हाथों में रखते हैं। हम प्रार्थना करते पिता कि आप प्रत्येक सेवाओं को अपने महिमा के लिए और अपने राज की बढ़ोतरी के लिए निरंतर अपनी अगुवाई में फलवंत करें, कि इन सेवाओं के द्वारा प्रभु हम आपके नाम को सदा ऊंचा उठाने पाएँ और इसके द्वारा भी प्रभु हम अपने कामों में आपके प्रति निश्चिंत हों और आपकी सेवा को बड़े आनंद के साथ करने पाएँ। हम अपने डायसिस की हर एक सेवाओं के लिए धन्यवादी हैं। हम अपने मॉडरेटर डॉक्टर पीसी सिंह के लिए और पिता परमेश्वर उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप अपनी अगुवाई, अपनी सामर्थ और अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट करें कि जो उत्तरदायित्व आपने दिया है आप में होकर उसे भली प्रकार से पूरा कर सके। पिता, आज के वचन के लिए अपने दास को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण करें
कि जो वचन आज हमारे लिए ठहराया गया है प्रभु हम सब के लिए आशीष का कारण बने। हमारे जीवनों की सुधि आप रखें और ये जीवन सदा आपको भा सके ऐसा अनुग्रह आप दें। हमारे उद्धारकर्ता क्रिस्ट मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के ठहराए गए पवित्र शास्त्र के विभिन्न पाठ इस प्रकार से हैं। उत्तरवादी पाठ जो कि मिलता है हमें भजन संहिता उसका 106 अध्याय उसकी 7 पद से लेके 14 पद तक। भजन 106 7 से 14। श्रीमती शाइनी धन्यवाद इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आज का उत्तरवादी पाठ हमें मिलता है भजन संहिता 106 उसका 7 से 14 तक। आइए हम इसे अपनी रीति के अनुसार पढ़ लेंगे। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वो सूख गया, और वो उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचन पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आज का पहला पाठ जो कि हमें मिलता है निर्गमन उसका 32वां अध्याय और उसकी 1 पद से लेके 8 पद तक। निर्गमन 32 1 से 8। श्रीमती सीमा बनाफर इसे पढ़ने में हमारी सहायता करेंगी। आज के लिए मनन के लिए जो पाठ ठहराया गया है वो पहला पाठ है निर्गमन 32 जिसमें 1 से 8 तक। उसका पॉइंट दिया सोने का बछड़ा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा के पर्वत से उतरने से विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियां और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाँकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इज़राइलों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। यह प्रभु का जीवित वचन है। आज का दूसरा पाठ रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 13 पद से लेके 21 पद तक। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 13 पद से लेके 21वीं पद तक। श्रीमती आस्था मसीह इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आज के आराधना के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ जो कि पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय वर्सेस 13 to 21। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं
जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इज़राइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पर जाने पर आशीष दे। आज का सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 16 पद से लेके 24वीं पद तक। मत्ती 11 16 से 24, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों के और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने काम में से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। आइए हम सब मिल के प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। सचमुच प्रियो, परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। आज हमारे बीच में परमेश्वर के प्रिय दास डिकन अश्वनी मैसी परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। और इससे पहले कि वो परमेश्वर के वचन को लेके हमारे सम्मुख उपस्थित हों, हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को समर्पित करें। हमारे साथ क्वायर अपने गीतों के माध्यम से हमें आत्मा को तैयार करने के लिए सहायता करेगी। सो आइए हम अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर की आत्मा को आमंत्रित करें। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीष तुझसे है मिली, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मिली, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद
आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान पिता परमेश्वर, तेरे वचन की सेवकाई को प्रभु जी तेरे लोगों के मध्य में लेकर आते हैं। हम तुझसे बिंदी प्रार्थना करते हैं कि जितने भी श्रोतागण पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी तेरे वचन को सुनते हैं, आज के इस मुबारक दिन में पिता परमेश्वर तेरा वचन उन प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। CNI अलमनक एवं लेक्शनरी के अनुसार आज के लिए जो हमें विषय दिया गया है वो है द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर ऑफन अनहिडेड। परमेश्वर के संदेशवाहक अक्सर उपेक्षित होते हैं। परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो वचन जो स्वयं परमेश्वर का है, वो वचन जिसमें परमेश्वर की सामर्थ निहित पाई जाती है। और उसी वचन की सेवा परमेश्वर ने अपने दूतों को सौंपी कि वे परमेश्वर की उस इच्छा को और उस योजनाओं को मनुष्यों के जीवन पर प्रकट करें, ताकि परमेश्वर और मनुष्य का संपर्क या परमेश्वर और मनुष्यों का संबंध घनिष्ठ रूप से होने पाए, मनुष्य का जीवन परमेश्वर के अनुरूप होने पाए, परमेश्वर की समस्त योजना और कल्पनाएं जो वो मनुष्य के विषय में करता है उसके जीवन में पूर्ण होने पाए, और मनुष्य भी परमेश्वर की उन आशीषों से भरपूर होने पाए। परमेश्वर की वचन की सेवकाई की अगर हम बात करें तो ये सेवा स्वर्गिक सेवा है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, और जब परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करता है, निश्चय है कि वो स्वर्गदूत जो उसके साथ उसकी महिमा में निरंतर पाए जाते हैं के माध्यम से वो अपने वचन को मनुष्य के ऊपर प्रकट करता है, जिससे कि मनुष्य परमेश्वर की पवित्रता को निहारने पाए, परमेश्वर की उस योजना को समझने पाए, परमेश्वर की उस इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण करने पाए। और यही कारण है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा कई बार मनुष्यों के जीवन में अपनी योजनाओं को पूर्ण करता रहता है। परमेश्वर की आत्मा निरंतर परमेश्वर के द्वारा उसके लोगों के लिए कार्य करती रहती है। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसके 9वें पद में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के ही द्वारा अपने उस उत्तम संदेश को, उस सुसमाचार को, उस आशीष की बात को सारा और अब्राहम के जीवन पर प्रकट की कि वो उन्हें निश्चय ही अपने कहने के अनुसार एक संतान प्रदान करेगा। उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 28 पद में भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के ही द्वारा याकूब के घराने को आशीषें प्रदान देने की प्रतिज्ञा करी है। पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय उसके 13वें पद की यदि हम बात करें तो परमेश्वर अपने दास सैमुएल के द्वारा राजा दाऊद के लिए उसके उस आदर के पद को निर्धारित करने के लिए एक समय ठहराता है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 26 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपनी योजनाओं को जो वो मानव जाति के मध्य में करना चाहता है, मरियम के जीवन में जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा अपने उस सुंदर संदेश को प्रकट करता है, जो सारी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण है। अर्थात अपना वो इकलौता पुत्र जो उसका कहलाता है, सारे जगत के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए वो उसको प्रदान करने पाए। ये वो महान सेवा है जहाँ पर परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने लोगों के द्वारा अपने ही प्रजा पे, अपने ही लोगों के लिए प्रकट करता है। और ये सेवा एक स्वर्गिक सेवा है। परमेश्वर ने ये सेवा केवल अपने स्वर्गदूतों तक सीमित नहीं रखी है, उसने ये सेवा हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्ट में सौंपी है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के गवाह होने पाए, उसके उस वचन के सेवक होने पाए जो स्वयं उसने अपने परमेश्वर पिता के माध्यम से प्राप्त की है। या यूं कह लीजिए कि वो सेवा
परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह को सौंपी कि वे जगत के लिए एक उद्धार का कारण होने पाए, एक गवाही का कारण होने पाए। रोमियो उसके 10 अध्याय के उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर पौलुस इस प्रकार कहता है कि यदि प्रचारक भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा कि लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इब्रानियों उसके 5वें अध्याय के 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि उसे हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 3 पद में पौलुस इस प्रकार से कहता है, तुम मसीह की पत्री हो जिसके द्वारा लोग परमेश्वर की योजना को जानने पाते हैं। अर्थात ये वो महान सेवा है जिसमें हम और आप परमेश्वर के संदेशवाहक के रूप में गिने जाते हैं। ये वो महान सेवा है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को वो आदर और सम्मान प्रदान करता है। ये वो सेवा है जिसे देखकर लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो परमेश्वर को पहचानने पाए। परंतु ये आवश्यक नहीं कि जो आदर परमेश्वर अपने लोगों को या अपने सेवकों को देता है, संसार भी उनको वैसा ही आदर दे, क्योंकि जब उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं करा तो ये स्वाभाविक है कि वो मसीह के उन सेवकों को भी ग्रहण नहीं करेंगे। आवश्यक है कि यदि हम मसीह के वो वचन को लेकर चलते हैं तो ये स्वाभाविक नहीं है कि संसार हमें और आपको ग्रहण करने पाए। जब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र का आदर नहीं किया तो वे कैसे उसके सेवकों का आदर करने पाएंगे। ये संसार की नीति है, और संसार जो कि सुसमाचार ग्रहण नहीं करता, संसार जो कभी आदर नहीं देता, संसार उन पत्रियों को जो परमेश्वर की कहलाती हैं ग्रहण नहीं करता, वरन फाड़ देता है। जैसा कि लिखा है कि भविष्यद्वक्ता अपने घर में कभी आदर नहीं पाता, और यही कारण है कि बहुधा परमेश्वर के सेवक, उसके प्रचारक, उसके संदेशवाहक संसार के द्वारा उपेक्षित किए जाते हैं। जैसे मूसा जब इजरायलियों को लेकर चलता है, यद्यपि वो उनके छुटकारे का कारण बनने पाया, परमेश्वर ने उसको इजरायलियों के लिए अगुआ ठहराया, उसके बावजूद भी वचन हमें बताता है कि जब मूसा को आने में देर हुई तो लोगों ने मूसा को त्याग दिया और अपने लिए एक सोने का बछड़ा बना लिया। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने उस सोने के बछड़े को ज़्यादा महत्व दिया और अपने परमेश्वर को और अब परमेश्वर के उस दास को अर्थात मूसा को तुच्छ जाना। यही कारण है कि परमेश्वर का पुत्र भी जब हमारे और आपके लिए इस संसार में आया तो इस संसार ने उसको ग्रहण नहीं करा, वरन मसीह यीशु भी संसार के सम्मुख तुच्छ जाना गया। मसीह भी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 16वें पद से लेकर 24वें पद में, जो कि हमने सुसमाचार पाठ के रूप में पढ़ा है, इस बात से दुखी होता है कि उसने जब अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने नबियों को, अपने सेवकों को भेजा कि लोग उनको सुनकर, उसके वचन को सुनकर, मानकर, ग्रहण करके, विश्वास करके परमेश्वर की ओर फिरने पाए। ये होने के बावजूद भी यीशु उनकी ओर निहारता है और इस बात से दुखी होता है कि इतना जो मेरे पिता ने इनके लिए किया है, उसके बावजूद भी ये परमेश्वर पिता की उस आशीष को लेना नहीं चाहते, ये परमेश्वर के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, ये परमेश्वर की उस योजना में जो अनंत काल तक बनी है शामिल होना नहीं चाहते, ये परमेश्वर के उस उद्धार के वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते। परंतु परमेश्वर अपने सेवकों के विषय में कहता है, भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसके 15वें पद में, कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। इसका अर्थ यह है कि हर एक जन जो परमेश्वर का कहलाता है, जिसे परमेश्वर चुना और ठहराया है और जिसके साथ परमेश्वर पाया जाता है और जिसके द्वारा परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करता है, वो परमेश्वर का कहलाता है और परमेश्वर उसकी सुधि रखता है, परमेश्वर उसका ख्याल रखता है। यदि हम परमेश्वर के प्रति ठोकर खाना नहीं चाहते हैं तो प्रत्येक
जीवन के लिए यह आवश्यक है, अर्थात हमारे और आपके लिए यह आवश्यक है कि हम उसके द्वारा उस आत्मिक उद्धार के लिए स्वयं को तैयार करने पाएं, अर्थात परमेश्वर के वचन के महत्व को हम समझने पाए, परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई सुसमाचार की सेवा के महत्व को हम जानने पाए, परमेश्वर के सेवकों, प्रचारकों और भी उसके दास दासियों को हम ग्रहण करने पाए। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वचन की सेवा को और परमेश्वर के वचन की सेवक को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है, ताकि परमेश्वर के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर में सुरक्षित रहने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें यही सेवा सौंपी है कि हमारा मेल परमेश्वर से और परमेश्वर का मेल सबके साथ होने पाए। परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 18वें पद में हमसे और आपसे कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। सो ये वो लोग हैं, ये वो जन हैं, ये वो सेवक हैं, ये वो दास और दासी हैं जो एक मध्यस्थ के रूप में हमारे और आपके बीच में कार्य करने पाते हैं, परमेश्वर के उस वचन को लेके कि हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने पाएं, उस पर विश्वास करें और उसकी निकटता में आएं, ताकि हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ सके, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके और परमेश्वर का मेल मिलाप हमारे और आपके द्वारा इस संसार से हो सके। आज फ्रेंडशिप डे है। यूँ तो अक्सर हम उन्हीं के साथ मित्रता करना चाहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, या जिनके साथ हम रहना चाहते हैं, जिनके साथ हमें आनंद मिलता है, जिनके साथ हमें खुशी मिलती है। परंतु अवश्य नहीं है कि हम उनके साथ भी मेल रखें जिन्हें आपसे खुशी मिलती है। अर्थात हमारे लिए आवश्यक है कि हम जो हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है, मित्रता की सेवा सौंपी गई है, हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ने पाएं। हम अपनी मित्रता को परमेश्वर के साथ बढ़ाएं, हम अपनी मित्रता को अपने माता पिता के साथ बढ़ाएं, हम अपनी मित्रता को अपने भाई बहनों के साथ बढ़ाएं, हम अपनी मित्रता को पासवान के साथ बढ़ाएं, कलीसिया के साथ बढ़ाएं, अपने पड़ोसी के साथ बढ़ाएं, और जो हमारे मित्र हैं हम उनके साथ उस मित्रता को लेके चलें। यदि हम ऐसा करते हैं तो ही हम मसीह के सच्चे गवाह होने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे और आपके द्वारा लोग परमेश्वर को जानने पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने दूसरों से प्रेम किया, वरन इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, वरन इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। सो यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर की उस महान सेवा के अधिकारी होने के लिए बुलाए गए हैं। हम स्वयं को उपेक्षित ना समझें, हम परमेश्वर के लोगों को उपेक्षित ना समझें। परमेश्वर ने उन्हें और हमारे और आपके जीवन के लिए एक मध्यस्थ के रूप में ठहराया है। आइए हम अपने आप को तैयार करें और आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़कर अपने आप को परमेश्वर के संबंध में लेकर आएं, जिससे कि परमेश्वर की वो पवित्रता, वो गवाही हमारे द्वारा सारे जगत पर प्रकट होने पाए। परमेश्वर अपने वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें
आज के इस आशीषित वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। निश्चय परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। परमेश्वर अपने दास डिकन अश्वनी मैसी को भी बहुतायत से आशीष प्रदान करे और निरंतर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हम उनका धन्यवाद करते हैं इस सामर्थी वचन के लिए। विवाह की पुकार है। शिवा चार्ल्स, जो कि स्वर्गीय श्री कैरल जोसेफ की पुत्री एवं डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट की सदस्य हैं एवं ये विडो हैं। इनका विवाह श्री जीजी चिरियन, जो कि चिरियन पीआई के पुत्र हैं एवं ग्रेगोरियस ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल भिलाई के सदस्य हैं। इनका विवाह 3 अगस्त 2020 प्रातः 10 बजे डिसाइपल चर्च चैपल में होना निश्चित किया गया है। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे इनका विवाह में जोड़ा जाना देश एवं समाज के नियमानुसार विधि सम्मत नहीं है, तो कलीसियाई प्रेस्बिटर इंचार्ज को लिखित सूचना दे सकते हैं। यह विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार है। परमेश्वर इन दोनों जवानों की अगुवाई करे और इन्हें आशीष में जीवन प्रदान करे। कलीसिया से संबंधित सूचना है। हमारी रविवारी आराधना का समय 8:30 बजे होता है, जो ऑनलाइन आप तक पहुंचाई जाएगी एवं इसके साथ ही साथ आराधनालय खुला रहेगा, जिसमें प्रभु भोजी सहभागिता भी आरंभ होगी। हम उन प्रियों से जो संभवतः आ सकते हैं, निवेदन करते हैं कि वे आराधनालय में आके परमेश्वर की संगति में समय को व्यतीत कर सकते हैं। इस आराधनालय में क्योंकि अनुमति 5 लोगों की है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रार्थना का समय मिलेगा एवं पासवान भी उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने दान, 10वां अंश या अन्य भेंटे कलीसिया में जमा करना चाहता है, तो रविवार को हमारा कार्यालय खुला रहता है। इसके अतिरिक्त सप्ताह भर 9 बजे से लेके 12 बजे तक पासवान कार्यालय में उपस्थित होते हैं, अतः आप सप्ताह में किसी भी दिन आके पासवानों से संपर्क कर सकते हैं। कोई बुजुर्ग, बीमार या ऐसे व्यक्ति जो किन्हीं कारणवश आराधनालय में या परमेश्वर की उस सहभागिता में जो प्रभु यीशु मसीह में ब्यारी की है सम्मिलित नहीं होने पाते हैं और उसकी आशा रखते हैं, तो आप पासवानों से संपर्क करें। पासवान उचित समय में आप तक पहुंच के उस ब्यारी को पहुंचाने और परमेश्वर की संगति में आपके जीवन को सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। बीते समय में जिनके जन्मदिन थे उनके नाम इस प्रकार से हैं। श्री ग्लैडविन शाह, मास्टर आदित्य बर्नार्ड, श्रीमती अरुणा पॉल, मास्टर अविरल सिंह, कुमारी शिवा खुशाल, श्रीमती शोषण बर्नार्ड, श्रीमती सारिका विजय सिंह, श्रीमती स्वर्णलता दास, डॉक्टर R.D. प्रसाद, मीनाक्षी तिमोती, श्रीमती सुशीला मसीह, श्रीमती S.A. निकोलस, श्री धर्मेंद्र दास, श्रीमती प्रमीला मसीह, श्रीमती जॉयस अंतु, श्री अखिल कुमार डेविड, बेबी प्रशंसा सारा सिंह, श्रीमती शीना शिप्रा प्रसादी, मास्टर रॉबिन मसीह, मास्टर क्षितिज लाल एवं जिनके विवाह के वर्षगांठ थे उनके नाम है श्रीमती श्री विकास नेल्सन और डॉक्टर श्रीमती साइलस नेल्सन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम इन प्रियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने निरंतर अपनी पनाह में रखा और जीवन का एक और वर्ष दिया है। विवाह में आपने उनके परिवार को आशीषित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इन प्रियों के लिए, उनके जीवन और उनके भविष्य के लिए आपकी आशीष और आपकी अगुवाई मांगते हैं। जैसे अभी तक आपने संभाला, आगे भी आप सहायक और अपनी अगुवा बने रहें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम में आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी संसारिक भेंटें परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करें। निश्चय है कि हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं या हमारे प्रिय जो आप अपने घरों में हैं, आप अपनी भेंटों को किसी भी पात्र में एकत्र कर सकते हैं
एवं जब विधिवत आराधना हो आप परमेश्वर के भवन में ला के उन भेंटों को समर्पित कर सकते हैं। सो आइए हम सब मिलके गीत क्रमांक 334 मसीह गीत संग्रह से यीशु नाम की दे दुहाई इस गीत को गाएंगे और अपनी सांसारिक भेंटें परमेश्वर की महिमा में अर्पण करेंगे। यीशु नाम की दे दुहाई, तू जो दुख से है लाचार, उससे शांति और सहाय तुझे मिलती है हर बार। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। यीशु नाम को नित्य भजो, कोड़ी ढाले और चट्टान, देता वही बल निर्बल को, उसको तो सहायक जान। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। क्या ही प्रिय यीशु नाम है, जिससे बढ़ती मन की प्रीत, उसको भजन हर्ष का काम है, वो है पापी जन का मीत। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। यीशु नाम की कर बढ़ाई, वो ही है राजा धीराज, तीनों लोक के नाथ को भाई, अप्सरा हो भी समान। करुणा, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। जो दान हम तुझे देते हैं, सो न कमी होता है। तू उसे दे, वो तेरा है, जो देता आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, जीवन की हर एक आशीषें आप में हैं और आपने प्रभु हमें इस योग्य किया कि हम अपने हर एक आशीषों में आपको सहभागी कर सके और अपनी भेंटें एवं अपने जीवन के उत्तम वरदानों को आपके सम्मुख अर्पण करें। पिता, इन्हें आप अपने महिमा के लिए स्वीकार करें और इसके द्वारा भी प्रभु आपका नाम सदा हमारे जीवनों से ऊंचा उठाया जाए। आपकी आशीष इन भेंटों के लिए मांगते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हवा दे उतार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर,
उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, आपके ज्ञान और विचारों को प्रभु यीशु ख्रीष्ट में सुरक्षित रखे, और परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आपके साथ हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। ख्रीष्ट के नाम में आमीन।